गाइस मैं अभी हूँ बनारस के कबीर चौराहा। ये जो इलाका आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा इलाका जो है एक समय कबीर जी का गांव था। जब कबीर जी जीवित थे, यहाँ चौराहे पे जो है कबीर जी का मूर्ति स्थापित है। बहुत ही अद्भुत है भाई साहब। और यहीं से जो है ना कबीर जी का विचार पूरे भारतवर्ष में फैला। कबीर जी की दोहे पूरे दुनिया भर में फैला। लोगों ने कबीर जी को जाना। कबीर जी का जन्म जो है लहरतारा तालाब के पास हुआ था। यानी वहीं पर जो है कबीर जी उनके माता पिता को मिले थे और उनके माता पिता फिर उस छोटे से कबीर जी को लेकर इधर आए थे, यहीं पर रहते थे। तो यहाँ पर जो है कबीर जी का माता पिता का घर है, यानी कबीर जी का ही घर है। उन्होंने जो है अपना संपूर्ण जीवन इसी इलाके में बिताया है। भारतवर्ष में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कि कबीर जी को नहीं जानते हैं और उनके दोहे नहीं सुने होंगे। कबीर से कबीर संत बने तो वो केवल अपने दोहे और अपने सोच के वजह से ही। कबीर जी का सोच और गौतम बुद्ध जी का सोच सेम ही था। दोनों ही जो है जातिवाद के विरुद्ध थे, मूर्ति पूजन और मंदिरों के विरुद्ध थे। जैसे गौतम बुद्ध भी केवल अपने अनुभव पे बातें करते थे ना, ठीक उसी तरह ही संत कबीर भी जो है केवल अनुभव की ही बातें करते थे। संत कबीर जो है कभी भी किताबों में लिखी हुई बातों पे नहीं चले, ना ही तो वो कभी उस बातों को माने। संत कबीर केवल उन्हीं बातों को मानते थे और उन्हीं सिद्धांतों के बारे में बोलते थे जो कि अनुभव किया जा सकता है और या जो उन्होंने अनुभव किया है। और इस जगह पर जो है मैं पहली बार आया हूँ, इसलिए थोड़ा रास्ता ढूंढने में मुझे दिक्कत हो रहा है। कबीर जी के समय पर तो यहाँ सारे कच्चे घर हुआ करते थे, अभी जो है इधर पक्के मकान हो गए। ये वही भूमि है जहाँ से कबीर जी के विचार धारा जो है सबने माना। और अभी जो है गाइज मैं पहुँच चुका हूँ कबीर जी के मठ पे। कहते यहीं पर जो है उनका घर था एक समय। ये है कबीर जी का मठ। ये वो कुआं है जहां से पानी पीते थे उस समय संत कबीर और उनकी पूरी फैमिली। ये जो है एक बहुत बड़ा ब्राह्मण जो है ना आया था संत कबीर से वार्तालाप करने के लिए, यानी शास्त्रार्थ करने के लिए। तो जो है वो ब्राह्मण 4 बैलों पे जो है किताबें जो है वेद पुराण सारी किताबें जो है लाद कर ले आया था कबीर से शास्त्रार्थ करने के लिए। लेकिन कबीर जी जो है अनुभव की बातें करते थे और ये जो है किताबों की बातें करते थे। तो दोनों की सोच ही जो है काफ़ी अलग था। यहीं पर जो है कबीर जी के माता पिता का समाधि भी है, वो भी मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर जी हिंदू थे, तो कुछ लोग कहते हैं कबीर जी मुस्लिम थे। तो सबके अलग अलग विचार हैं। अंदर जो है कबीर जी का फोटो है उस समय का। ये सब जो आंगन देख रहे हैं अभी पक्के पक्के, एक समय कच्चे हुआ करते थे। और यहीं पर जो है कबीर जी खेले कूदे बड़े हुए और यहीं पर जो है उन्होंने कई सारे साधु संतों के साथ शास्त्रार्थ किया, उन्हें हराया। अगर आप लोग आ रहे हैं बनारस घूमने के लिए तो इस पावन स्थान पर भी आए। यहाँ पर जो है ना आकर आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, क्योंकि कबीर जी का जो दृष्टिकोण था वो ये एकदम भिन्न था भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में। और अभी जहाँ कबीर जी का घर था वहीं पे जो है एक मठ सा बना दिया गया, यानी एक मंदिर, जिससे लोगों को पता चले कि कबीर जी कहाँ रहते थे। और अभी जो है गाइज हम लोग जा रहे हैं कबीर जी के घर नीरू टीला। ये है वो नीरू टीला जहाँ पर
कबीर जी के माता पिता का घर था। यहाँ पे जो है कबीर जी का एक प्रतिमा है, लेकिन ये जगह जो है पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रतिमा भी है, और वहाँ पर भी जो है लगता है कबीर जी का काफ़ी प्राचीनतम विग्रह है, लेकिन उसके सर को जो है तोड़ दिया गया है, क्योंकि कबीर जी जो है हमेशा एक विवाद में रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके। तो उसके वजह से जो है ना तो कबीर जी को हिंदुओं ने ढंग से एक्सेप्ट कर पाया, ना तो मुसलमानों ने ढंग से एक्सेप्ट कर पाया। वो है मूर्ति, वो प्राचीनतम मूर्ति जिसके सर्वर सब तोड़ दिए। अंदर जो है गाइस अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कांच के अंदर, जिसमें कबीर जी तात का काम किया करते थे, मतलब कपड़े बुना करते थे। ये उस समय का बिस्तर है कबीर जी का, उस काल का। उस बिस्तर पे जो कपड़े दिख रहे हैं ना, वो हाथों से बुना हुआ है तात का। यहीं पर जो है कबीर जी दिन भर बैठ के तात बुना करते थे, काम किया करते थे। उनकी घरवाली भी काम करती थी, उनकी माता भी जो है यही कपड़ों का ही काम करते थे, उनके पिता भी वही। उन लोगों का जो है फैमिली बिजनेस था ये कपड़ों का। ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें जो है कुछ चीज़ें अभी इस समय का है और कुछ चीज़ें जो है करीब 600 साल पुराना है। और ये जो है गाइस कबीर जी के माता पिता नीरू नीमा का समाधि है, यानी जब उन्होंने शरीर त्यागा कबीर जी के माता पिता ने, तो उसके बाद उन्हें जो है इसी स्थान पर दफनाया गया था। यानी कबीर जी के माता का समाधि ये है और ये कबीर जी के पिता का समाधि है। आप देख सकते हैं जिन बातों को कबीर जी सोचते थे और उनकी जो दृष्टिकोण था उन बातों को, उन चीज़ों को देखने का, वो किसी नॉर्मल इंसान का जो है मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, मेरे दृष्टिकोण में भी नहीं हो सकता। क्योंकि अच्छे विचार जो है ना केवल अच्छे दृष्टिकोण से ही आ सकता है। अगर आपके दृष्टिकोण गंदे हैं तो आपके अंदर जो है कभी भी अच्छे विचार नहीं आ सकते। तो कबीर जी का जो दृष्टिकोण था सभी चीज़ों को, सभी धार्मिक चीज़ों को देखने का, लोगों को देखने का एक अलग ही दृष्टिकोण था। उसी दृष्टिकोण के वजह से जो है कबीर जी महान बने, क्योंकि दृष्टि जो है देखता है, दिमाग जो है विचार करता है और मन जो है मंथन करता है, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों के संगम से ही सारे सिस्टम चलता है। शुरुआत देखने से, अनुभव करने से होता है, उसके बाद सारी चीज़ें जो है अपने आप काउंटेड होता है। अगर आपकी दृष्टि ही गंदी है तो आपके अंदर विचार कभी भी नहीं आ सकता अच्छा, और ना ही आप कबीर जैसे संतों को समझ सकते हैं, और ना ही आपके दृष्टि में इनकी बातों का, इनके जीवन चरित्र का कोई महत्व है। ये वो कुआं है जहाँ से कबीर जी के माता पिता पानी निकालते थे, यानी कबीर जी भी बचपन में इसी कुएं में से पानी निकालते थे। बहुत ही प्राचीन कुआं है ये, करीब 600 साल पुराना कुआं है। कहते हैं नबी और कवि में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि कवि लोग ही जो है ना ऐसी इतिहास रच देते हैं, उन्हीं को जो है लोग फॉलो करते हैं और उन्हीं के विचारों पे जो है चलते हैं, और उसी से जो एक नया धर्म, नया विचार का निर्माण होता है। तो कह सकते हैं ये कबीरपंथी एक तरह से बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या जैसे दूसरे अलग अलग पारसी उन धर्म के तरह ही है, क्योंकि उन सभी धर्मों का भी जन्म इसी तरह से हुआ था, कबीर जी जैसे ही व्यक्ति के विचारों से हुआ था। महाराज जी, आप थोड़ा इस स्थान के बारे में बताएंगे हमारे भक्तों को कि कबीर साहब से ये स्थान कैसे जुड़ा हुआ है। मेरा नाम उमेश कबीर है और मैं बचपन से ही इस आश्रम में रहता हूँ। ये जो जगह है ये करीब 650 साल पुरानी जगह है, और चूँकि जब हम कबीर साहब की बात करते हैं तो 2-3 जगहें हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक जगह ये है, और ये जगह है जहाँ कबीर साहब ने अपना पूरा जीवन बिताया। चूँकि कबीर साहब का जो जीवन काल है वो 120 साल का माना जाता है, तो कबीर साहब ने अपना पूरा का पूरा 120 साल का समय इसी कबीर चौरा मठ में गुजारा, इसीलिए इसे कबीर चौरा मठ भी कहते हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं कि आज कबीर साहब के बारे में
जितना कुछ भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, जो भी साहित्य है या जितनी भी बातें उनके बारे में सुनते हैं, लगभग वो सारे के सारी चीज़ें यहीं रहकर उन्होंने कही, या फिर यहाँ चूँकि इनका घर था तो ट्रैवल करते थे, फिर वापस यहाँ आते थे, तो यहीं रह के कही। मतलब यहीं से जो है कबीर जी का विचार पूरे भारतवर्ष में फैला। बिल्कुल, आप ऐसे कह सकते हैं कि कबीर साहब की जितनी भी विचारधारा है, जितने भी विचार हैं, वो यहीं से फैले, यहीं से तमाम देश दुनिया में ले जाए गए। और जैसे सुना, काफ़ी सारे लोगों के मुंह से मैंने ये भी सुना है कि कबीर साहब जो है अपना पूरा जीवन भर जो है बनारस को कभी छोड़कर नहीं गए थे जी अंतिम समय के अलावा। जी, नहीं ऐसा नहीं है, चूँकि कबीर साहब हमेशा बहुत यात्राएं करते रहते थे, ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं गए। तो आप देखेंगे कबीर साहब ने अफ़गानिस्तान तक की यात्रा की है, पाकिस्तान तो खैर बाद में बना, उन जगहों पे तो गए ही। कबीर साहब हमेशा यात्रा करते थे। और एक चीज़ आप देखेंगे कि भारतीय संत परंपरा में लगभग सारे संत निश्चित ही अपनी टोलियों के साथ यात्रा करते रहते थे। हाँ। तो उनका एक कहीं न कहीं एक विचार ये भी होता था कि जो कुछ उन्होंने जाना है, जिस सत्ता के बारे में जाना है, जिस परम सत्ता को जानते हैं, वो लोगों तक पहुँचे। तो उस समय तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तो था नहीं, तो अक्सर वो टोलियों में अपने साथ कोई डफली बजा रहा है, कोई तारा बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, ऐसे वो गांव-गांव लोगों के बीच घूमते थे, बात करते थे, और जो मैसेज होता था, जो संदेश होता था, उसे लोगों तक पहुंचाया करते थे। जब हम कबीर साहब की बात करना शुरू करते हैं तो कबीर साहब ने मानव जीवन को सब कुछ माना है। जैसे देखें, जब हम कबीर साहब की शुरुआत करते हैं, वो कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो कई बार इन सारी चीज़ों को लोग थोड़ा गलत ढंग से भी समझ लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ लोग कहते हैं किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब ये कहना चाहते हैं कि किताबें पढ़ने के बाद भी अगर आपको प्रेम समझ, और किताबों का मतलब यहाँ पर्टिकुलर है, किताबों का मतलब कोई भी विज्ञान की किताब नहीं, बेसिकली जो हमारे शास्त्र हैं, अगर वो कहते हैं कि अगर शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी आपको प्रेम समझ नहीं आता तो शास्त्रों का क्या मतलब है। और फिर कहते हैं अगर प्रेम समझ आ जाए तो शास्त्रों को समझने की जरूरत नहीं बचती, क्योंकि आप सब कुछ समझ जाते हैं। तो इस प्रांगण में कभी भी आप आएंगे तो दो मंदिर हैं। एक मंदिर है जिसे बीजक मंदिर कहते हैं। तो बीजक मंदिर जो है वो वही जगह है जहाँ कबीर साहब बैठ करके साधना करते थे। तो उनके समय में एक चबूतरा हुआ करता था, उस चबूतरे पे बैठते थे और वहीं साधना करते थे, वहीं लोगों से बात करते थे, वहीं से सत्संग करते थे। दूसरा जो मंदिर है वो समाधि मंदिर है। तो आपने निश्चित ही वो कहानी सुनी होगी कि कबीर साहब जीवन भर काशी में रहे, हाँ। जीवन भर वाराणसी में रहे, लेकिन अंत के समय वो काशी छोड़कर चले गए। उसका एक कहीं ना कहीं जो बहुत वैज्ञानिक कारण था, क्योंकि आप देखेंगे कबीर साहब बहुत ज़्यादा कुप्रथाओं में विश्वास नहीं करते, बहुत सारे रीति रिवाजों में विश्वास नहीं करते, अंधविश्वासों में बात नहीं करते। कबीर साहब कर्म की बात करते हैं, अनुभव की बात करते हैं। उनका जो दर्शन भी है उसे अनुभव दर्शन कहते हैं। जैसे हम जब साखी कहते हैं तो साखी का अर्थ होता है साक्षी होना। तो कहते हैं साखी आँखी ज्ञान की, ज्ञान की जो दो आंखें हैं वही साखी है। तो आप जब कबीर साहब की साखियां पढ़ेंगे तो वो 4 हिस्सों में बटी होती हैं और 2 लाइनों में बटी होती हैं। तो उसमें वो जो है कहते हैं कि किसी भी चीज़ को आप जब साक्षी हो जाते, किसी भी चीज़ के जब आप साक्षी हो जाते हैं, जब उसका अनुभव कर लेते हैं, तब वो बात बनती है। नहीं तो फिर किताबें तो इन्फॉर्मेशन है, आप जितनी चाहें उतनी कलेक्ट कर लीजिए, लेकिन जब तक वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा न बने, जब तक आपके अनुभव का हिस्सा न बने, तब तक उसका कोई मतलब नहीं। तो चूंकि बनारस में, काशी में लोगों का ऐसा मानना था कि भाई कोई व्यक्ति अगर काशी में अपना शरीर छोड़ दे तो भगवान शिव से तारक मंत्र देते हैं और वो स्वर्ग चला जाता है। कबीर साहब ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। प्रश्न तो आता है ना कि ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर पाप करे, अत्याचार करे, हाँ, जीवन भर रेप करे, मर्डर करे, या जितने भी पाप हो सकते हैं दुनिया के सारे पाप करे, और अंत में जब वो बूढ़ा हो तो काशी आ जाए, यहाँ पे फिर तो मुक्ति तो सबको मिल गई ना, फिर तो कर्म फल का कोई मतलब निकला नहीं। कबीर साहब ने कहा ऐसा कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है और ये सिर्फ अंधविश्वास है। उन्होंने कहा व्यक्ति जब, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं ना, का काशी का ऊसर मगर, क्या काशी और क्या ऊसर मगर। अगर आपने भक्ति की है, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप कहीं मरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो एक तो मुझे लगता है कबीर साहब इस अंधविश्वास को दूर करना चाहते थे लोगों के मन से, इसलिए वो इस जगह को छोड़कर मगहर चले गए। मगहर जो जगह थी वो श्रापित जगह मानी जाती थी, तो ऐसा मानना था कि वहाँ अगर किसी की डेथ हो तो उसे नर्क मिलेगा। फिर कबीर साहब ने प्रश्न किया, कहा कि ऐसा कोई साधु संत तपस्वी, क्योंकि साधु संत तपस्वी तो घूमते रहते हैं ना, अगर वो जो है जीवन भर तपस्या करे और गलती से भटकते भटकते मगहर पहुंच जाए, फिर तो उसे नर्क मिल जाएगा। फिर उसकी भक्ति का कोई मतलब नहीं निकला, फिर उसके राम के नाम को लेने का या भक्ति करने का कोई मतलब नहीं निकला। तो कबीर साहब जब करीब 119 साल और कुछ महीनों के हो चुके हैं तो काशी छोड़ देते हैं और फिर वो मगहर चले जाते हैं और मगहर जा करके अपना शरीर छोड़ते हैं। तो वहाँ की कहानी ये है कि वहाँ कुछ फूल पाए जाते हैं, तो उन फूलों को जो है, चूंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों उनके फॉलोवर हैं, तो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं क्योंकि दोनों के अंतिम संस्कार अलग ढंग से होता है। तो कबीर साहब के उन फूलों को हिंदू और मुस्लिमों में बांटा गया। तो मगहर में 2 समाधियां बनाई गई, एक हिंदुओं ने बनाई, एक मुस्लिमों ने बनाई। और उस समय जो काशी के राजा थे, राजा बीरदेव सिंह बघेल, वो उन कुछ फूलों का हिस्सा ला करके जो दूसरा मंदिर है समाधि मंदिर, वहाँ पे रखा और वो समाधि मंदिर बनाई। तो इस तरह से इस प्रांगण में दो जगहें हैं जहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं और जानते हैं। ठीक मेरे जैसे ही अगर आप लोगों को भी कबीर जी के विचार, कबीर जी के दोहे और कबीर जी की बातें अच्छा लगता है या अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ ही अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले एपिसोड में। राधे राधे, हर हर महादेव की जय।